Whew. आज कौन सी डेट है? 1 नवंबर। आज से नो नेट नवंबर शुरू। आई एम सो एक्साइटेड। नो नेट नवंबर कंप्लीट करेंगे। लेट्स गो। नो porn, no masturbation. Yes. The next day. No porn, no masturbation. The next day. No porn, no masturbation. Let's go. The next day. Day 4. अर्जेस आ रही है लेकिन कंट्रोल। नो porn, no masturbation. कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा। नो porn, no masturbation. Let's go. कंट्रोल। नो porn, no masturbation. Let's go. फेल कर दिया भाई। नो फैप। Salute to the fallen soldier of No Nut November. First of all, congratulations, तुमने No Nut November सक्सेसफुली फेल कर लिया है। अब मैं तुम्हें कोई चिढ़ाने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट तुमने ये No Nut November फेल करके अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खोल दी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझने का मौका मिलेगा और उस डिटेल समझे हुए प्रॉब्लम को तुम्हें डिटेल्ड सोल्यूशन भी वीडियो के आखिर में मिलने वाला। सो लेट्स स्टार्ट। सोल्यूशन से पहले बात कर लेते कि तुम नो नट नवंबर में आखिर फेल क्यों हुए। क्योंकि नो नट नवंबर इज सेम एज कि एक बंदा है जो 4 साल से सिगरेट पीता है, 4 साल से लगातार सिगरेट पीता है, और तुम उसे उसके पास जाकर रैंडमली बोल देते हो कि आज से तू एक भी सिगरेट नहीं पिएगा, अगले 30 दिन तक तू एक भी सिगरेट नहीं पिएगा, आज से तेरा नो सिगरेट नवंबर शुरू। तो तुम्हें क्या लगता है, वो सिगरेट एडिक्ट बंदा जो 4 साल से हर रोज सिगरेट पीता है, हर रोज, वो रैंडमली किसी 30 दिन, लगातार 30 दिन बिना सिगरेट पिए बिना रह पाएगा? The answer is obviously no. तो यही तो तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने सालों साल से अपनी फैपिंग की आदत बनाई है, स्ट्रॉन्ग की है, और तुम सडनली कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 30 दिन लगातार तुम बिना फैप किए बिना रह पाओगे। ये नो नट नवंबर जैसे चैलेंजेस तुम्हें वो आदमी नहीं बनाते जिसने एडिक्शन छोड़ दिया है, बल्कि वो आदमी बनाते हैं जो एडिक्शन छोड़ना चाहता है। आई रिपीट, ये चैलेंजेस तुम्हें वो आदमी नहीं बनाते जिसने एडिक्शन छोड़ दिया है, ये तुम्हें वो आदमी बनाते जो एडिक्शन छोड़ना चाहता है। इसी वजह से तुम और मेजॉरिटी लोग नो नट नवंबर फेल कर देते। अब आते तेरे एडिक्शन पर। व्हाई यू फैप। इमेजिन एक लड़की है, तुझे उसके साथ सेक्स करना है, बट कोई दूसरा आदमी आता है, उसके साथ सेक्स करता है, और तू उसे देखता है और हिलाता है। ये तू क्या कर रहा है भाई अपने लाइफ के साथ? इमेजिन ऊपर से तुझे तेरे एंसेस्टर्स देख रहे हैं और तू इधर नीचे। तुझे उस हालत में देखकर उन्हें कैसा लगता होगा? वो कहते होंगे कि क्या यही है क्या हमारा लाइफ सैक्रिफाइस? हमने अपनी लाइफ दे दी, हमारी जान दे दी, जान सैक्रिफाइस कर दी। किसके लिए? इस आगे की जनरेशन के लिए जो किसी रैंडम स्क्रीन पर अपना सीमन वेस्ट करते। दिस इज नॉट अ जोक ब्रो। अगर तू फैप करता है ना, तो तू एक बड़ा शेम है अपने एंसेस्टर्स पे।
और एंसेस्टर का तो छोड़ ही दे, इमेजिन ऊपर से तुझे भगवान देख रहे हैं, उसे कैसा लगता होगा? सो स्टार्ट हेटिंग मास्टरबेशन। नफरत, नफरत, बिल्कुल नफरत, घिन आनी चाहिए तुम्हें मास्टरबेशन नाम सुनते ही, क्योंकि ये तुम्हें कोई एडवांटेज नहीं देता, कोई एडवांटेज नहीं है इसका। ये तुम्हारी मर्दानगी छीन लेता है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी छीन लेता है, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल घटाकर तुम्हें एक वीकर, लेसर मेल में कन्वर्ट कर देता है। और दुनिया एक वीक मेल को पैरों तले कुचलकर पीछे छोड़ देती है। तो स्टार्ट हेटिंग इट। नफरत, बिल्कुल नफरत, बिल्कुल बिल्कुल हेट्रेड, हेट्रेड। मास्टरबेशन इज इक्वल टू डाउनफॉल, मास्टरबेशन इज इक्वल टू अनसक्सेसफुल, मास्टरबेशन इज इक्वल टू अनहेल्दी, बुरा, तुम्हारे लिए सबसे बुरी चीज। स्टार्ट हेटिंग इट, देयर इज नो पॉइंट। बिल्कुल घिन, हेट्रेड, बिल्कुल हेट्रेड, नफरत। अब इसमें पूरी तरीके से तुम्हारी गलती है ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी दुनिया ही इतनी जल्दी डेवलप हो चुकी है कि पिछले 1000 साल में सबसे पैसे वाला राजा, पिछले 1000 साल पहले का सबसे पैसे वाला राजा अपनी पूरी लाइफ में जितनी नेकेड वुमेन देख पाता था, उससे ज्यादा नेकेड वुमेन एक 8 साल का बच्चा देख पाता है आज इंटरनेट पे, वो भी 1 मिनट के एक्सेस में। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो बहुत हुई है भाई, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुई है, बहुत अच्छी तरीके से। मॉडर्नाइजेशन के नाम तले हम वीकनेस को एक्सेप्ट करने लगे। वीकनेस नॉर्मलाइज हो चुकी है आजकल के जमाने में। अब तुम ही सोचो, ये बड़ी बड़ी पॉर्न कंपनियां किसी एक रैंडम लड़के जो इंडिया में बैठा है, एक रैंडम लड़का जो इंडिया में बैठा है, उसके बारे में फिक्र करती होगी? क्या उन्हें ऐसा लगता होगा कि यार ये इंडिया में बैठा हुआ लड़का हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, ये उसके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा लगता है उन्हें? दे डोंट केयर अबाउट यू। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तू कल लटक के जान भी दे देगा ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें पता भी नहीं होगा। बस उन्हें ज्यादा से ज्यादा यही फर्क पड़ेगा कि उनका बस एक यूजर ऑफलाइन चला गया परमानेंटली, दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना उन्हें तुम्हारे पैसा कमाने की परवाह है, ना तुम्हारे हेल्थ की परवाह है, ना तुम्हारे मेंटल स्टेट की परवाह है, ना तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की परवाह है। दे डोंट केयर अबाउट यू एट ऑल। बस उन्हें एक चीज की परवाह है, वो है उनका पैसा। और वो पैसा कहां से आ रहा है? तुम्हें एक वीक मेल बनाकर, तुम्हारी लाइफ खराब कर कर, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी छीन कर। और इधर तुम बैठे हो, उन्हें पैसा कमा के दे रहे हो, अमीर बना रहे हो अपनी लाइफ खराब करके। बनाओ उन्हें और अमीर, क्या तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है? तुम्हारी जिंदगी खराब करके वो पैसा कमा रहे, कुछ चंद पैसे के लिए भाई तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा है। हराम का पैसा है वो, हराम का पैसा कमा के दे रहे हो तुम उन्हें अपनी लाइफ बर्बाद करके। वॉट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ? अब इतने बड़े बड़े एनिमीज है तो है, क्या करें, लड़ना तो पड़ेगा, साथ में लड़ेंगे। अब तक जो हुआ सो हुआ, इन पे ब्लेम डालना छोड़ दो। तुम्हें यही लग रहा होगा अब तक कि इन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी है, अब इनके वजह से सब हुआ है, बट नहीं, तुम अपनी लाइफ का पूरा ब्लेम दूसरे लोगों पे नहीं डाल सकते। दूसरे लोगों पे ब्लेम डालना छोड़ दो। योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जितना जल्दी समझ लोगे तुम उतना अच्छा है कि नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा, खुद की लाइफ बेटर बनानी पड़ेगी, खुद के प्रॉब्लम्स का
खुद सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद मरमर करने पड़ेंगे, ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, इसके पास जाना, इससे मिलना, ये मेंटर से मिलना, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन करना, डिसिप्लिन लगाना, फिर ये सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई ऐसे सुबह उठने नहीं वाला कि ओ गुड मॉर्निंग, आज मैं अभ्युदय की लाइफ बेटर बनाऊंगा, ओ गुड मॉर्निंग, मैं आज तेरी लाइफ बेटर बनाऊंगा, ओ गुड मॉर्निंग, मैं आज इसकी लाइफ बेटर बनाऊंगा। ये सब कोई उठता नहीं है भाई। कोई ऐसे सुबह उठ के तेरी लाइफ बेटर नहीं बनाएगा। कोई तेरे बारे में फर्क, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। नो वन केयर्स अबाउट यू। तो एटलीस्ट तू खुद के बारे में तो केयर कर। तू वो एक आदमी बन जा जो खुद के बारे में केयर करता है कि आज मैं सुबह उठकर मेरी लाइफ ठीक करूंगा, ये गुड मॉर्निंग, आज मैं कैसे अपनी लाइफ ठीक कर सकता हूं, ये तू खुद बन जा। तो तुम्हें खुद की लाइफ कंट्रोल में लेनी पड़ेगी। अपनी लाइफ अपने हाथ में लो, कंट्रोल में लो, अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करो, एफर्ट्स लगाओ, एफर्ट्स लगाओ। एफर्ट्स लगाओ और अपनी लाइफ बेटर बनाओ। देयर नो अदर वे, देयर नो अदर वे। तो क्या है सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यही है कि हमें मास्टरबेशन को किसी एक और एडिक्शन की तरह ही ट्रीट करना है। ट्रीट इज एज एन एडिक्शन। अब देखो, तुमने ठान लिया कि तुम्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो तुम गए उधर, माउंट एवरेस्ट चढ़ने लगे, चढ़ने लगे, धीरे 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 धीरे, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, ऊपर 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 ऊपर, धीरे 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 धीरे। तुम्हें ऐसे थकान महसूस हुई, तुम्हारी बॉडी ने गिव अप कर दिया, बट तुमने ठान लिया कि मुझे जाना है, ऊपर जाना है। तो तुम जाने लगे, और कड़ी मेहनत और लगन के बाद तुम फाइनली टॉप पे पहुंच गए हो। और तुम ऊपर से नजारा देखते हो, पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे और तुम सबसे ऊपर। इतना अच्छा होता है वो नजारा कि तुम 5 मिनट 6 मिनट उधर ही रुक जाते हो। अब तुम्हें नीचे जाने का समय आता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम इधर टॉप पे हो, नीचे कैसे जाओगे? क्या सीधा ऐसे कूद जाओगे? सीधा कूद जाओगे टॉप से? नहीं ना। जैसे धीरे 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 चढ़ के आए थे, वैसे ही धीरे 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 नीचे उतरोगे। दिस इज कॉमन सेंस ब्रो। हर एक एडिक्शन को ऐसे ही क्योर किया जाता है। अगर तुम 4 साल से सिगरेट पीते हो, कि तुम सीधा बंद कर दोगे? सीधा बंद कर दोगे? 0 सिगरेट नहीं। अगर तुम रोज 5 सिगरेट पीते हो तो आज 5 सिगरेट पियोगे, फिर कल 4 सिगरेट पियोगे, फिर उसके अगले दिन 3 सिगरेट, फिर बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर ऐसे करके 0 पे आओगे। सीधा 5 to 0 नहीं आ सकते ना तुम। 5 4 3 2 1 0 ऐसे ही आना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। ऐसे ही आना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है भी। सो इसी तरह तुम्हें करना है। अगर तुम एक दिन में, फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में 2 बार हिलाते हो, तो तुम्हें एक दिन में 1 बार हिलाना है। फिर एक दिन में 1 बार हिलाने के बाद 2 दिन में 1 बार हिलाना है, फिर 3 दिन में 1 बार, फिर 4 दिन में, फिर 5 दिन में, फिर बाद में 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, और इवेंचुअली तुम अपनी नोफैप का मास्टरी कर लोगे। तुम अपनी मास्टरबेशन के छोड़ दोगे। मास्टरबेशन का एडिक्शन तुम्हारा छूट जाएगा, क्योर हो जाएगा। पूरा 0 मत जाना, पूरा 0 नहीं जाना। हमें एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे आना है, और इवेंचुअली तुम कर लोगे। दिस इज द रियल वे, दिस इज द राइट वे। सीधा 30 दिन लगातार तुम कैसे रह पाओगे? दिस इज नॉट द राइट वे। ये एक स्टेप पीछे आना है। सो यही है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब इससे तुम जैसे ही एक एक दिन बढ़ाते जाओगे,
फॉर एग्जाम्पल 5 days, 6 days, 7 days, जितना ज्यादा तुम डेज बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग होते जाएगा। और जितना तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग होगा तुम उसे अपने काम में, अपने वर्क में, अपने पैशन में यूज कर सकते हो और वहां पे सक्सेस ला सकते हो। हैविंग अ हाई विल पावर इज सो ग्रेट। तुम उसे कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हो और उस एस्पेक्ट में तुम एक्सीलेंस अचीव कर सकते हो। यही है कि तुम्हारा सेक्सुअल एनर्जी तुम्हें कंट्रोल करके रखना है, तुम्हारे अर्जेस पे तुम्हें काबू पाना है। अभी तुम्हारे अर्जेस तुम्हें कंट्रोल करते हैं, बट तुम्हें ऐसे इस जर्नी में तुम्हें अपने अर्जेस को अपने कंट्रोल में लाना है। और उस अर्जेस से जो विल पावर होगी, उस कंट्रोल अर्जेस से जो विल पावर बढ़ेगी तुम्हारी, उस विल पावर को तुम्हें दूसरी चीज में डाइवर्ट करना है। तुम्हारी कोई हॉबी हो सकता है, तुम्हारी कोई काम हो सकता है, कोई पैशन हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, चाहे रीडिंग अ बुक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हें प्रोडक्टिव काम करने में वो हेल्प करेगी और तुम्हें उसमें एक्सीलेंस मिलेगा। अब तुमने सब बता दिया कि क्या क्या करना है, टिप्स भी बता दिए, बट क्या अगर हम फेल हो गए तो? हमने जर्नी स्टार्ट कर ली और हम फेल हुए तो? देख भाई, तू फेल तो बहुत बार होने वाला है, फेल तो बहुत बार होने वाला है। तू लिख के ले मुझसे, तू बहुत बार फेल होने वाला है। ये नहीं होगा कि तूने एक वीक में पूरा मास्टरबेशन को मास्टर कर लिया। ये नहीं होगा कि अब 7 दिन में अब तू पूरे कंट्रोल में आ चुका है, तू अपने अर्जेस को पूरा कंट्रोल कर लिया। तू बहुत बार फेल होगा, ये लिख के ले ले, तू बहुत बार फेल होगा। बट करना क्या है? वही जो एक स्ट्रॉन्ग मैन करता है, वापस उठना। फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स। सो तुम्हें फेलियर से खड़ा होना है, वापस खड़ा होना है और वही करना है। फेलियर से खड़ा होना है और फिर से शुरू करना है। फेलियर से खड़ा होना है, फिर से शुरू करना है। फेलियर से खड़ा होना है, फिर से शुरू करना है। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। अब देखो, मैंने जो तुम्हें सॉल्यूशन बताया वो अनसेक्सी है, और ये सॉल्यूशन, ये जर्नी तुम्हें एक्सट्रीम डिसिप्लिन रहने का मांगेगी। ये तुमसे एक्सट्रीम डिसिप्लिन मांगेगी। अगर तुम्हें डिसिप्लिन देना है तो दो, नहीं तो जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो। अब मैंने तुम्हारे सामने दोनों रास्ते रख दिए, दोनों ऑप्शन रख दिए। एक ऑप्शन है टुडेज पेन और दूसरा ऑप्शन है टुमारोज रिग्रेट। चूज वन। और अगर तुम टुडेज पेन ये ऑप्शन चूज करते हो तो भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। और इस जर्नी में तुम्हें अगर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं हो रहा होगा या फिर तुम्हें डाउन फीलिंग आ रही होगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा कोई भी फीलिंग आ रही है ना, सो रिमेम्बर, कोई बिलीव करे या ना करे, मैं तुम्हें हमेशा बिलीव करूंगा। आई ऑलवेज बिलीव इन यू ब्रो। चाहे दुनिया कुछ भी करे, याद रखना कि मैं तुझ में बिलीव करता हूं। सो यही है, तेरे ऊपर है। तुझे अगर डिसिप्लिन लगाकर लाइफ बेटर बनानी है तो बना, नहीं तो वही लाइफ जी जो सभी वीक मेल जीते और तू भी अभी जी रहा है। सो अगर तूने टुडेज पेन चूज किया है तो गुड लक, आई एम विथ यू। और लेट्स स्टार्ट द जर्नी। एक स्टेप पीछे जाएंगे और इवेंचुअली मास्टरी कर लेंगे। सो अभी से, इसी दिन से, इसी पल से शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट।